रामो कहानी शुरू हो रही है, रामो कहानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। जहाँ मुनि यज्ञ योग जप करही, अति मारीच सुबह वही डरही, अति मारी। तब प्रिय जी गुरुदेव। जाकर के आश्रम के चारों तरफ देखाओ, कहीं निशाचर तो नहीं है, क्योंकि हमें यज्ञ कार्य आरंभ करना है। क्योंकि यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी जीवों को भोजन अन्न ये सब प्रदान होता है। तो जाकर के देखो, क्योंकि जब भी हम यज्ञ करते हैं तो निशाचर बाधक बन जाते हैं और हमारा यज्ञ ध्वंस कर देते हैं। तो जाकर के देखो। जो आदेश गुरुदेव आपका। गुरुदेव, मैंने चारों तरफ देख लिया है, यहाँ पर ऐसा कोई निशाचर नहीं है जिसमें हम लोगों का यज्ञ में किसी प्रकार की वो भंग करें। जाओ, यज्ञ कृत सामग्री एकत्र करो और यज्ञ कार्य शुभारंभ किया जाए। जो गुरुदेव आदेश। जहाँ मुनि योगी जग जप करही, अति मारीच सुबह वही डरही। जहाँ मुनि जाग योग जप करही, जहाँ मुनि जाग योग जप करही, अति मारीच सुबह वही डरही। भर्गो देवस्य धीमे धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम प्राण स्वाहा।
स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आज से विश्व में अन्य का दीपक जलेगा। आज से विश्व में अन्य का दीपक जलेगा। लगे गई है आज बाजी धर्म और अधर्म की। देखते हैं किसके पासे में दोबारा पड़ेगा। आज से विश्व में अन्य का दीपक जलेगा, अन्य का दीपक जलेगा। स्वाहा स्वाहा ये बंद करो, स्वाहा स्वाहा ये बंद करो। नाहक में शोर मचाते हो, ही मेहमानों को नहीं मिलता, तुम आग में से जलवाते हो। तुम्हारी वजह से घी देखने को नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता, तुम्हारी वजह से घी देखने को नहीं मिलता। नाहक में बैठे हो, इसे आग में जलाने खूब बताई देता हूँ। हाँ खूब बताए देता हूँ, अभी समझ लेना। न पी जाऊंगा, न पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा अगर घी न मिला खाने को। चल धूप मेरा मिशान और जलाते हो कपूर। आज तुम्हारी यज्ञ का, हाँ आज तुम्हारी यज्ञ का चुपचाप करके जरूर, चुपचाप करके जरूर, चुपचाप। बाबा बोले स्वाहा, बाबा बोले स्वाहा। हम भी बोले, हम भी बोले। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी।
व्यापी ओह जगत नंता जगदीश्वर दुष्ट निकंदन असुर विनाशक खलदल नाशक विघ्न विनाशक भाव विभव प्रभु आज अतीत काल में ये वसुंधरा रक्त वसुंधरा हो गई है। ये पावन पुनीत गंगा रुधिर गंगा हो गई है। राक्षस मुझे यज्ञ कार्य नहीं करने देते। हे प्रभु, आपने तो कहा था कि मैं शीघ्र ही निशाचरों का विनाश करने के लिए अवतरित होऊंगा, परंतु हे क्षीर सागर में निवास करने वाले प्रभु, अभी तक आप अवतार नहीं लिया कि आपका अवतार हो चुका, मुझे ज्ञान नहीं हुआ। मुझे विचार करना चाहिए। तब मुनि वर मन कीन्हे विचारा प्रभु अवतरबो हरण महिवारा। प्रभु अवतरबो हरण महिवारा। मुझे ज्ञात हो गया प्रभु का अवतार हो चुका है। हाँ हाँ, मैं देखा करता हूँ आकाश मार्ग से सभी देवतागण अवधपुरी की ओर जा रहे हैं। तो अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए और वहां जाना चाहिए और उनसे विनय करके उन राजकुमारों को अपने साथ लाना चाहिए। उन्हीं के द्वारा इन निशाचरों का विनाश होगा। इस तरह से महामुनि विश्वामित्र जी ने जब विचार करके देखा कि परमात्मा का अवतार तो हो चुका है अयोध्या में, महाराज श्री दशरथ जी के भवन में पुत्र बन करके पुत्र सुख दे रहे हैं महाराज श्री दशरथ जी, कौशल्या जी, महारानी कैकेयी और सुमित्रा के। तो अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं महामुनि विश्वामित्र जी। पार हुआ जो रुकाना सफर में, डूब गया जो रुका है भंवर में। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बहुविधि करत मनोरथ, चाप न लागी बार, करी मज्जन सरयू जले। भाई रे भाई रे, करी मज्जन सरयू जले, गयो भूप दरबार। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
भरनी सुकनी जय जय मात सरयू, जय जय मात सरयू, जय जय मात सरयू। क्या यहाँ कोई प्रतिहारी है? प्रणाम बाबा जी। खुश रहो। कहिए महाराज, आपका कहाँ से आगमन हुआ और ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? जाओ अपने महाराज से कहना क्या? कि गाधिपुत्र विश्वामित्र का आगमन हुआ है, उनको महाराज से मिलने की अभिलाषा है। हमारा संदेशा कहो। कुशिक वंशी सिद्धाश्रम निवासी गाधिपुत्र विश्वामित्र का आगमन अयोध्या के सिंहद ध्वज द्वार पर हुआ है। आपकी आज्ञा वजह से रोधार है और आपकी आने की सूचना मैं अपने महाराज के पास पहुंच करके अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन महाराज, हमारे राजा साहब का कथन है कि द्वारपाल प्रथम ड्यूटी पर रहते हुए जो भी आगंतुक अतिथि याचक आते हैं उनका यथोचित मान सम्मान करना, यथोचित शिष्टाचार करना, सेवा शुश्रूषा करना हमने तुम्हारे अधिकार में दिया है। इसलिए महाराज, सेवक होने के नाते तुच्छ सेवक, क्योंकि सेवक का धर्म बहुत ही कठोर हुआ करता है, तो सेवक होने के नाते हम जानना चाहते हैं हमारा राजा साहब से मिल करके आपको क्या चाहिए? रहने के लिए मकान? जी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? गूगल लोभान? ये भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? नियम स्थान? ये भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? तेल तिलहान? नहीं, ये भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? माठा दुहान? नहीं, ये भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं चाहिए। तो महाराज, फिर आपको क्या चाहिए पहनने के लिए? कुर्ता बनियान? क्या आप मुझे ऐसा कोई ऋषि समझते हैं? नहीं, हम तो बहुत बार बार मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं महाराज, हमने जब आपसे बता दिया कि हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमने भी व्यक्त किया कि हमारे महाराज का कथन है कि द्वारपाल छोटी मोटी समस्या तो हम सुलझा सकते हैं। आपका कथन ठीक है, परंतु हमारी छोटी समस्या नहीं है, जानते हैं। इसलिए आप लेकिन हमारा कुछ संदेशा सेवक कहिए। छोटी मोटी समस्या है और छोटी मोटी समस्या का ही समाधान कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, आपकी समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता। मैं तो जानना चाहता हूँ कि अगर छोटी मोटी चीजों की आवश्यकता हो, क्योंकि ऋषि महात्मा है, तो गूगल लोभान ले आऊंगा, हवन करेंगे। कोई मैं अनुचित बात नहीं कर रहा, वही बात कह रहा हूँ। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हमारी समस्या गंभीर है। गंभीर है तो फिर महाराज सर्दी पड़ती है, क्या चाहिए? कमल अलवान? नहीं, ये भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आंचल के लिए रेशमी थान? हमने बता दिया ना। समझ गया। मैं अपनी छोटी मोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर सकता, इसलिए ऋषिवर आपकी आज्ञा से रोधार करते हुए मैं अपने महाराज के पास पहुंच करके आपकी सूचना सुना रहा हूँ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, शीश पर जटा का बकुट है शोभनीय, करके तपस्या ब्राह्मण पद पाए हैं, पैंती दबाए हैं, शिवगी शालतन, गले में माला मृक्षाला दबाए हैं, पहने पीताम्बर, कमंडल लिए हैं हाथ, अतिहित पुण्य से पुण्य छप खाए हैं, आनंद सुख राशि कहूँ उपमा ना उदासी मिले, बक्सर निवासी मुनि विश्वामित्र आए हैं। महाराज, मुनि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हमारी इस अयोध्या धराधाम पर हुआ है। वो गायत्री के परम उपासक, या यूं कह दूं सृष्टि के द्वितीय विधाता, ऐसे संत का आगमन हमारी इस अयोध्या पर हुआ है। कैसे? ये जगत सब मित्र है जिनका, वह विश्वामित्र आगे रहे राज ऋषि जो अब तक, वह ब्रह्मर्षि बन पाए हैं। ये है संतो मिलन
तजी माया ज्ञान ज्यों ज्यों पग ये आगे बढ़े कोटिन याद समान करोड़ों यज्ञों के समान होता है जब संत का दर्शन मिल जाए और उनके आगमन के लिए बढ़ा जाए। सारी विप्र समाज तैयार करो, कंचन थाल सजाओ, उनके स्वागत के लिए अभी चलते हैं, चलो। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा आनी शरण पखार कीन्हे अति पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा। हे गुरुदेव, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आपके आने मात्र से हमारी अयोध्या पवित्र हो गई। हमारे हृदय में जो ज्योति थी वो ज्योति जगमगा उठी है। किस प्रकार से? साधना मिल गई, चेतना मिल गई, साधना मिल गई, चेतना मिल गई और प्यासे हुए को ये जल मिल गया। करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु। मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया, मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया। से हुए वो ये जल मिल गया। करूं अर्चन 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 अर्चन, करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु। मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया। साधना के कमल ये जो आकर खिले, साधना के कमल ये जो आकर खिले। आप आए अयोध्या मजा आ गया, आप आए अयोध्या मजा आ गया। करूं अर्चन करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु। मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया।
मेरा चरणों बंधन स्वीकार हो भगवान। सृजित हो तेरा नव इतिहास, दितिज में रहे अमर प्रकाश, रहो ऋषि मुनि के भक्त अनन्य, बने तु जीवन दशरथ धन्य, आखंड कल्याण हो राजन, आखंड कल्याण हो। आप लोगों ने सुना महाराज दशरथ जी की वाणी, और इसी पर आ गए हमारे ठाकुर करण सिंह जी। आपकी ओर से 101 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी